हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नीट 2025 के लिए लास्ट की जो रिवीजन फेज है उसके लिए एक तरह से रिवीजन करने जा रहे हैं अपन, जो बायो है उसका। तो आज उसकी पहली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अपन। 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। तो अपन इसमें मोस्टली तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से क्या है कि क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी किसको बोलेंगे? लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं ईच काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। वो क्या है कि एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और जितनी स्पीसीज होगी उतनी क्या है कि डाइवर्सिटी है। अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी किसको बोलेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या है कि जो डाइवर्सिटी है उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो टोटल या कह सकते हैं टाइप और नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ डेट आर 1.7 टू 1.8 मिलियन, एंड डेट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब जो क्या है कि अपन के इनके जो इतने सारे जो ऑर्गेनिज्म है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उसको क्या है कि और वो क्या है कि दुनिया के हर कोने में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। तो उसको एक नाम से जानने के लिए क्या है कि अपन एक सिस्टम निकाला है नोमेनक्लेचर का, जिसका नाम है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है कि केर्नस नीनेस ने दिया था। वो इसको क्या है कि कन्वीनियंट होता है, ये बहुत आसान है, जिससे क्या है कि समझ में भी आ जाता है। तो इसको क्या है कि एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसमें क्या है कि इसमें दो नेम होते हैं, एक तो होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पीशीज एपिटेट, है ना। जो स्पीशीज का नेम होता है वो तो क्या है कि स्पीशीज एपिटेट होता है, और जो जेनेरिक नेम है वो क्या है कि जीनस का नेम होता है। अब ये क्या है कि कौन देता है ये नाम? तो ये फॉर प्लांट्स, है ना। आईसीबीएन है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया है, जो उसके उसके बेसिस पे क्या है कि वो इसका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर करती है। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल में है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये क्या है 2019 के अंदर क्या है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया हुआ। अब देखो, ईच ऑर्गेनिज्म शुड हैव वन नेम एंड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। कि जो ये नेम है वो क्या है कि एक ऐसा नेम होना चाहिए कि जो क्या है कि एक ही नेम हो, एक स्पीशीज हो, उसी के नाम से उसको क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको पहचाना जाए। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वो सेम नेम किसी दूसरी स्पीशीज के लिए क्या है कि पहले से काम में ना लिया हुआ हो। अब ये देने के क्या है कि कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि ये ऐसे नहीं कि है कैसे दे। तो इसके जो रूल है उसमें फर्स्ट है नेम्स आर नेटिव, कि ये नेटिव भाषा के शब्द होने चाहिए, एंड रिटन इन इटनिक्स, ये इटनिक्स के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकंड वर्ड स्पीशीज, है ना। कि जो फर्स्ट वर्ड होगा उसके अंदर वो तो क्या है कि जीनस को इंडिकेट करेगा, और जो सेकंड वर्ड है वो क्या है कि स्पीशीज को इंडिकेट करेगा। थर्ड है जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल एंड स्पीसी नेम विद स्मॉल लेटर, कि जो जीनस का नेम है वो तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो स्पीसीज का नेम है वो हमेशा क्या है स्मॉल लेटर से या स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। अगर हैंडरिटन के अंदर बात करें अपन, तो वो क्या है कि उस टाइम अंडरलाइन होना चाहिए, और दोनों क्या है कि सेपरेटेड होने चाहिए, अलग अलग बीच में स्पेस होना चाहिए जीनस और जो स्पीसीज का नेम है उसके बीच में। और अगर प्रिंटेड की अगर बात करें तो वो इटेनिक्स में होना चाहिए, जिससे क्या है कि उनका नेटिनाइजेशन है वो क्या है कि दिखे। अगर फिर बात करें तो जो नेम ऑफ ऑथर है, ये जो साइंटिस्ट है जो उसको क्या है कि डिस्कवर करता है, तो वो क्या है कि उसको लास्ट में लगाते हैं और सफिक्स की फॉर्म में लगाते हैं स्पीशीज एपिटेट के बाद में। जैसे कि अगर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है, ये क्या है कि एक मैंगो का बोटेनिकल नेम है। ये क्या है कि 2019 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मैंगो है उसका साइंटिफिक करेक्ट नेम क्या है, करेक्ट नेम ऑफ मैंगो, है ना। तो उस टाइम पे क्या है कि एक तो मैंगीफेरा इंडिका ये इतना दे रखा था, और एक नीम भी क्या है कि इसके साथ में दे रखा था। तो जो मैंगीफेरा ये क्या है कि जीनस का नेम है, और इंडिका वो स्पीशीज एपिटेट है। मैंगीफेरा में जो एम है ये क्या है कि एक कैपिटल है, और इसको क्या है अंडरलाइन कर रखे हैं। इसी तरह स्पीशीज इसका आई है वो क्या है कि स्मॉल अल्फाबेट से उसको भी अंडरलाइन, लेकिन बीच में क्या है कि यहाँ पे स्पेस है। और जब साइंटिफिक का नेम लगाते हैं तो वो क्या है कि एक सफिक्स की फॉर्म में लगाते हैं, जैसे कि ये नील लगाएगा, इसका मतलब ये कि नीलेस ने इसको क्या है कि डिस्कवर किया था सबसे पहले। और जब इस सफिक्स का नेम लगाते हैं साइंटिस्ट का, तो वो क्या है कि 3 से 4 लेटर के अल्फाबेट के अंदर ही क्या है कि उसको लगाते हैं अपन, 4 अल्फाबेट से ज्यादा नहीं लगाते वो। अब क्या है कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये कैसे कहेंगे अपन, किस बेसिस पे कहेंगे या उसको कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि अपन ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे, उसको बोलेंगे अपन आइडेंटिफिकेशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है इज करेक्टली डिस्क्राइब व्हाट इज द नेम अटैच टू ऑर्गन, कि उसको क्या नेम है वो क्या है कि उसको अटैच करना चाहिए। ये क्या है कि उसको आइडेंटिफाई करेंगे पहले, फिर क्या है कि उसके जो करेक्टर है उसको क्या है कि अपन डिस्क्राइब करेंगे कि इसके कौन कौन से करेक्टर है, जिसके बेसिस पे क्या है कि अपन इनके जो नेम है वो क्या रखेंगे। तो डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज द कैरेक्टराइजेशन। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। तो स्टैंडर्डाइज नेमिंग है जो ऑर्गेनिज्म की, या ऐसे कह सकते हैं कि जो नेमिंग है, जो स्टैंडर्ड नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या है कि अपन नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन ऑब्जर्व कैरेक्टर,
जैसे कि राइस, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपन कैटेगरी बनाए उस कैटेगरीज के अंदर क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट्स के बेसिस पे क्या है, या कह सकते हैं किसी कैरेक्टर के बेसिस पे, या कोई भी जो अपन ऑब्जर्व करते हैं कैरेक्टर उसके बेसिस पे क्या है कि जो अपन आसानी से समझ जाए ऐसी जो कैटेगरीज है उनके अंदर क्लासिफाइड करते हैं, उसको क्या है कि क्लासिफिकेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को पूरे को। जैसे कि अगर बात करें, जैसे राइस है, बीट है, और ये दोनों क्या है कि एक प्लांट है ना, और केट है, डॉग है। जब अपन केट की इमेज, अगर कोई केट का नाम लेगा तो अपन को ऑब्वियसली केट की ही इमेज दिखेगी, ना कि डॉग की। और जब डॉग का नाम लेंगे तो डॉग की ही इमेज बनेगी, क्योंकि ये दोनों क्या है कि एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, और दोनों क्या है कि अलग अलग वो है कैटेगरीज है। अब दो वो जो केट है वो क्या है कि मेमन्स भी है, और मेमन्स है वो क्या है कि एनिमल्स भी है। तो ये क्या है कि सभी अलग अलग क्या है कि कन्वीनियंट कैटेगरीज है। जैसे मेमन्स है वो एक अलग कैटेगरी है, एनिमल है वो अलग कैटेगरी है, डॉग है, केट है वो अलग कैटेगरी है। तो ये क्या है कि सभी क्या है कि कन्वीनियंट कैटेगरीज है जो, और इन कैटेगरीज को अपन बोलते हैं टेक्सा। अगर सिंगल होता तो बोलते हैं इसको टेक्सोन, और एक से अधिक होता तो उसको बोलते हैं टेक्सोन। सो टेक्सा, टेक्सोन तो बोलते हैं सिंगल को, टेक्सा बोलते हैं मल्टीपल को, है ना। ओन आर दीज, ओन आर टेक्सास, ओन रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल। ये सभी क्या है कि टेक्स है वो क्या है कि डिफरेंट लेवल पर रखते हैं। अब बात करते हैं अपन टेक्सोनोमी की। टेक्सोनोमी कैसे को बोलेंगे, तो अपन का जो यूनिट है वो क्या है कि इसी टेक्सोनोमी के ऊपर बेसिस है। तो जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेन इनटू डिफरेंट टेक्सा, तो ये अपन टेक्सा की बात करें, इन सभी टेक्सा के ऊपर क्या है कि उनको क्लासिफाइड करना ऑर्गेनिज्म को, ये क्या है कि एक टेक्सोनोमी कहलाता है। अब क्या है कि जो टेक्सोनोमी क्या है कि अभी कोई नई चीज नहीं है, कि ये टेक्सोनोमी क्या है काफी पुराने समय से चलती आई हुई है। लेकिन फर्क ऐसे जो कैरेक्टर्स है जो इनको क्लासिफाइड करने के, वो क्या है कि चेंज होते गए टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर अर्ली टेक्सोनोमी की बात करें तो डेट वाज बेस्ड ऑन यूजेस, जैसे लाइक फूड है, क्लोथ एंड सेंट, इनके बेसिस पे क्या है कि वो क्लासिफाइड करते थे ऑर्गेनिज्म को। और अगर मॉडर्न टेक्सोनोमी की बात करें तो इसमें क्या है कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो भी इसका एक बेसिस है। फिर क्या है कि जो सेंट्री स्ट्रक्चर है वो भी इसका बेसिस है। डेवलपमेंटल प्रोसेस कि वो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि जैसे वो डायरेक्ट डेवलपमेंट किया है, या बीच में क्या है कि उसकी नार्मल स्टेज आकर वो क्या है कि इनडायरेक्टली डेवलपमेंट हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो एक से हुआ है, या जैसे बीबी पेरेस है या वो ओबी पेरेस है, ये भी क्या है कि एक करेक्टर है। तो इसके साथ में है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कि वो क्या है जो इकोलॉजी है, ये जो इन्वायरमेंट है अपन का या इकोसिस्टम, उसके साथ में वो इंटरेक्शन किस तरह से करता है, वो इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो ये सभी क्या है कि मॉडर्न टेक्सोनोमी है, उसके क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिस है, जिनके ऊपर क्या है कि क्लासिफाइड करते हैं। अब बात करें सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या है कि एक ब्रांच होती है जो क्या है कि है ना, जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच के अंदर जो रिलेशनशिप है उनको निकालना क्या है कि, या उनकी जो स्टडी करते हैं वो क्या है कि एक सिस्टमेटिक ब्रांच है। अब जो ये सिस्टमेटिक जो वर्ड है ये क्या है कि लेटिन वर्ड से आया है, जिसका वो जो है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। अब इसी के बेसिस पे क्या है कि जो केरोनस लीनियस है उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो कहता है कि सिस्टेमा नेचुरा का क्या है कि वो रोट द सिस्टेमा नेचुरा, कि ये जो बुक है सिस्टेमा नेचुरा, इसको किसने राइट, कौन सा राइटर जिसको जिसने इसको क्या है कि लिखा था। तो वहां पे क्या है कि जब एक तो है नेचुरल जो वो इवोल्यूशन है ना, नेचुरल थ्योरी, जो नेचुरल थ्योरी वो तो क्या है कि एरिस्टोटल ने दी थी, और उसी नेचुरल से क्या है कि अपन ये लगा लेते हैं। वो जो सिस्टमेटिक नेचुरल है ये क्या है कि केरोनस लीनियस ने दी थी। तो ये इसकी बुक थी, और ये 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की, कि जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है वो क्या है। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है वो क्या है कि क्लासिफिकेशन प्रोसेस ऑफ हायरार्की ऑफ स्टेप्स, है ना। और ओन कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो जैसे एक प्रोसेस होता है हायरार्की और सिस्टम बोलते हैं जिसको। हायरार्की का मतलब होता है कि एक हाई लेवल है, लो लेवल है, मिडिल लेवल है, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो लेवल चलती है वो उनको क्या है हायरार्की सिस्टम है। अब इसमें जो हर स्टेप पर क्या है कि एक रिप्रेजेंट क्या करती है, जो हर स्टेप है वो क्या है कि एक रैंक या कैटेगरी को इंडिकेट करती है, रिप्रेजेंट करती है, जिसको अपन बोलते हैं टेक्सोन, है ना। और इनको सभी को क्या है कि अपन एक साथ बोलते हैं, तब बोलते हैं टेक्सा। और जो टेक्सोन है ये क्या है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं ये कौन सी कैटेगरीज है या कौन सी टेक्सोन है। जैसे कि है ना, लार्जेस्ट जो टेक्सोन है वो है किंगडम, फिर है फाइनम है। अगर एनिमल की बात करें तो वो फाइनम है, अगर प्लांट की बात करें तो वो डिवीजन है। फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज। जो स्पीसीज है क्या कि नोवेस्ट कैटेगरी है या नोवेस्ट टेक्स है। और जब क्या है स्पीसीज से अपन किंगडम की तरफ चलेंगे तब क्या है, जब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि गोज ऑन डिक्रीजिंग, कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये क्या है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते जाएंगे।
अब इनको क्या है कि याद कैसे करें इन जो कैटेगरीज है इनको, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है केपीसी ऑफ जीएस, कि कौन बनेगा करोड़पति ऑफ जीनियस स्टूडेंट्स में, कि जो जीनियस स्टूडेंट है उसमें से कौन बनेगा करोड़पति। तो ये क्या है कि इसकी ट्रिक है केपीसी ऑफ जीएस। अब बात करते हैं अपन, तो एग्जांपल्स दे रखे हैं अपन के एनसीईआरटी के अंदर, उसकी बात करते हैं। अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम में क्या है कि अपन को एक तो एग्जांपल दिया गया हाउस बनेगा, वुमेन्स का एग्जाम दे, लोयन टाइगर है, नेपाड है, इनके क्या है एग्जांपल दे रखे हैं, है ना? अब जैसे कि बात करें अपन इसका हाउस बनाई की बात करें, तो इसकी जो स्पीसीज है वो क्या है कि डोमेस्टिका इसकी क्या है कि स्पीसीज है, और जीनस है वो क्या है कि इसका मस्का जो जीनस है इसका। इसी तरह के इसकी ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की जो स्पीसीज है उसका नेम है सेपियंस, और जो इसका जीनस है वो क्या है कि होमो। तो इसमें जो हाउस बना है इसका तो नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका, और ह्यूमंस का होगा होमो सेपियंस। अब क्या है कि जो मस्का है ये क्या है कि एक मूसिडेसी फैमिली है, इसके अंदर क्या है कि इंक्लूड करते हैं। और अगर ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है डिप्टेरिया, है ना? और जो ये उसकी जो कनास की बात करें तो वो कनास है इसकी इंसेक्टा, और फाइनम है आर्थ्रोपोडा। और ये फाइनली क्या है कि जो एनिमल किंगडम है उसके अंदर क्या है कि ये सारे फाइनम इंक्लूड होते हैं एनिमल्स के। अगर दूसरी तरफ बात करें कोरडेटा फाइनम की, ये भी क्या है कि एक फाइनम है, लास्ट का हाईएस्ट फाइनम है। इसमें क्या है कि एक क्लास है जिसका नाम है मेमेनिया। मेमेनिया के साथ में क्या है कि एक एवीज है, रेप्टेनिया है, फिशेज है। ये भी क्या है कि कोरडेटा के अंदर क्या है कि अलग अलग क्लासेज है। अगर मेमेनिया क्लास की बात करें अपन तो इसमें दो क्या है कि ऑर्डर है, जैसे कि एक तो पिरामिड ऑर्डर है, एक कार्निवोरा ऑर्डर है। जो पिरामिड ऑर्डर है जिसमें आती है फैमिली होती है जिसके अंदर होमिनिड फैमिली, जो क्या है कि ह्यूमंस होते हैं जिसके अंदर, इसके सामने जो मंकी है, जो गोरिन है, इनको जो इंक्लूड करती है वो फैमिली भी क्या है कि इसी पिरामिड के अंदर शामिल की गई है। और अगर कार्निवोरा ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या है कि एक तो फेनिडी फैमिली है, एक है कैनिडी फैमिली, जो क्या है कि कैनिडी को इंक्लूड है डॉग्स वगैरह, है ना? जो ये फेनिडी फैमिली है इसके अंदर क्या है कि दो जीनस है, जैसे पैंथेरा है या फेनिस है। ये फेनिस तो केट की जो है उसका नेम है, और पैंथेरा जिसमें क्या है कि नायन है, टाइगर है, नेपाड है। ये नियो का जो है नेम है, ये क्या है कि स्पीशीज है नियो नायन की, है ना? और टाइगर की स्पीशीज का नाम है टाइगरिस, और नेपाड की जो स्पीशीज है उसका नाम है पारदस। तो ये क्या है कि इस तरह से हम लोयन के नेम की अगर बात करें तो इसका हो गया पैंथेरा नियो, टाइगर के नाम हो गया पैंथेरा टाइगरिस, और इसी तरह नेपाड का नाम हो गया पैंथेरा पारदस। अब बात करते हैं पनाट किंगडम के एग्जाम्पल की। अब पनाट किंगडम है उसमें क्या है कि डिवीजन क्यों है, 5 डिवीजन है उसके अंदर भी, है ना? जैसे कि बायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एल्गी है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। लेकिन अपन एंजियोस्पर्म के एग्जांपल देखते हैं। तो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर क्या है कि दो कनासेज है, जिसमें एक तो है मोनोकोट, एक है डाइकोट, है ना? डाइकोट होता है उसको यू डाइकोट भी बोलते हैं अपन। यू का मतलब होता है प्योर या करेक्ट या डेवलप, हाईली डेवलप की बात है। अब मोनोकोट है उसके अंदर क्या है कि कौन सा है जो क्या है कि ऑर्डर है, और इस पोन्स ऑर्डर में क्या है, एक फैमिली है पोरेसी, और पोरेसी के अंदर क्या है कि जो बीट वगैरह है वो क्या है कि इंक्लूड होते हैं। और जो ये है टेरिटिकम है, ये क्या है कि इसका जीनस नेम है, इसलिए बीट का क्या है कि जीनस नेम हो गया, वो हो गया टेरिटिकम एस्टिबियम। इसी तरह अपन ने मैंगो का एग्जांपल देखा तो जो मैंगो है उसका क्या, जो इंडिका वो क्या है कि स्पीसी नेम है, और जीनस का नाम है मैंगीफेरा। अब जो ये मैंगीफेरा ये क्या है कि एक एनाकार्डेसी फैमिली होती है उसके अंदर इंक्लूड होता है। और जो ये एनाकार्डेसी ये क्या है कि ऑर्डर है जो स्पिनडेंस ऑर्डर है उसके अंदर शामिल है। और जो डाइकोट है कनास है, इसके अंदर क्या है कि स्पिनडेंस है, इसके साथ में एक और कनास है जो पोनीमोनियस कह सकते हैं या इसको सोनानेंस कहते हैं। इसमें क्या है कि जो पोनीमोनियस है इसमें दो फैमिली इंक्लूड है, जैसे सोनेनेसी फैमिली है जिसको अपन पटेटो फैमिली भी बोलते हैं, और कॉर्नबोनेसी फैमिली है जिसको क्या है कि वो भी इसी दोनों क्या है कि इन्हीं के अंदर शामिल है। अब सोनेनेसी की बात करें तो इसमें सोनेनम जो जीनस है वो भी इंक्लूड है, दथुरा जीनस है वो भी इंक्लूड है, और पिटूनिया जीनस है वो भी क्या है इंक्लूड है। अब सोनेनम की बात करें जैसे तो नाइग्राम है, मेनोना है और टुबेरोसम है, ये तीनों क्या है कि एक स्पीसीज है, और ये क्या है ये जो जीनस है एक सोनेनम उसके अंदर इंक्लूड है। अगर टुबेरोसम की बात करें तो ये पोटैटो का नेम है, और मेनोना क्या है कि ब्रिंजन का नेम है। तो इस तरह से ये क्या है कि अपना जो लिविंग वर्ड है चैप्टर ये कंप्लीट होता हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।